भारत में ब्रिटिश काल के दौरान एक बहुत प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता हुए हैं, अलेक्जेंडर कैनिंघम। इन पुरातत्ववेत्ता के मुताबिक पृथ्वी पर सबसे प्राचीन 3 शहर हैं जिनकी प्राचीनता का कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि ये कितने प्राचीन हैं। इनके नाम हैं काशी, कुरुक्षेत्र और यरूशलेम। सबसे पहला ग्रंथ, आदि ग्रंथ, सबसे प्राचीन ऋग्वेद भी यहीं लिखा गया था। तो आइए मित्रों, आज की इस वीडियो में हम इन तीनों में से एक प्राचीनतम तीर्थ स्थल कुरुक्षेत्र के विषय में बात करेंगे। नमस्कार सनातनी बंधुओं, इस प्राचीनतम शहर कुरुक्षेत्र के बारे में आप मात्र इतना ही जानते होंगे कि महाभारत का वो भीषण युद्ध जो 18 दिन चला था यहीं लड़ा गया था। इसके अतिरिक्त आपको इसके बारे में और अधिक जानकारी नहीं होगी। वैदिक काल से पूर्व ये कुरु जांगल के नाम से प्रसिद्ध था। इसका वर्णन ऋग्वेद में मिलता है कि यहाँ जो सरोवर है वो पहले शरणावस्य के रूप में इसका वर्णन ऋग्वेद में मिलता है, और सम्राट संवत्सर और सूर्यपुत्री ताप्ती के जो पुत्र थे कुरु, उन्हीं के नाम पर इस प्रदेश का नाम कुरुक्षेत्र रखा गया था। कथा है या इतिहास कह लीजिए, कार्ल मार्क्स ने भी कहा है कि पहले मनुष्य जितने थे पशु पक्षी मार कर खाते थे, घुमंतु प्रजाति के रहते थे, यायावर की तरह घूमते थे, गांव बसाकर परिवार बसाकर एक जगह पर नहीं रह पाते थे। कुरु नामक इस महान सम्राट ने सबसे पहले कुरुक्षेत्र की इस भूमि पर हल चलाया। अब इसमें एक कथा भी है कि इंद्र ने जब ये देखा कि सम्राट इतने दिन से यहाँ हल चला रहे हैं तो परेशान हो गए और उनको आके बोलते हैं कि हे महाराज, आप ये क्या कर रहे हैं। इंद्र से कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि भूमि इतनी पवित्र हो कि जो भी यहाँ पर अपने प्राण त्यागे वो स्वर्ग में रहने का अधिकारी हो जाए। इंद्र ये सुनकर वापस चले जाते हैं, परंतु परेशान रहते हैं कि बार बार ये फिर हल चला रहे हैं। वस्तुतः देखा जाए तो वो हल चलाना एक तरह से सभ्यता के बीज बोना था, धर्म के बीज बोना था। किसी तरह से मनुष्य को एक जगह पर ठहरा कर सभ्य बनाया जाए और वो ये घुमंतु जीवन छोड़ दे। इसी प्रकार फिर दोबारा इंद्र आते हैं और गुरु से कहते हैं कि ठीक है, मुझे आपकी बात स्वीकार है कि आप अब ये हल चलाना बंद कीजिए, और लोग यहाँ पर जब प्राण त्यागेंगे तो वो धर्म के कारण, आपके धर्म के कारण स्वर्ग में रहने के अधिकारी हो जाएंगे। तभी से मान्यता है कि कुरुक्षेत्र में जो भी प्राण त्यागता है वो स्वर्ग में जाता है। यहाँ पर धर्म का पहला बीज बोया गया था। ऋग्वेद, बाकी अन्य कई मॉरल कोड यहीं से उपजे थे। सरस्वती नदी के किनारे यहाँ पर सप्त ऋषि रहा करते थे। उन्होंने तमाम वेदों की ऋचाओं का संकलन किया और दुनिया को एक प्राचीनतम और आदि काव्य दिया। पूरे ज्ञान का भंडार उसमें है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इन वेदों में ना हो। और जब मनुष्य यहाँ पर निवास करने लगे, गांव बसाकर रहने लगे, और सभ्यता का आरंभ भी यहीं से हुआ है। जब सभ्यता यहाँ स्थापित होगी तो अब यहाँ पर एक मोरल कोड की आवश्यकता थी, नियमों की आवश्यकता थी, या यूँ कह लीजिए कि एक संविधान की आवश्यकता थी। और धरती का, मानव इतिहास का सबसे पहला मोरल कोड या सिविलाइजेशन कोड, सिविल कोड यहीं से दुनिया को प्राप्त हुआ, जो मनु महाराज ने लिखा था मनुस्मृति के नाम पर। आज उस पर बड़े विवाद होते हैं कि ये मनुस्मृति जातिगत या वर्णागत व्यवस्था के तहत लोगों में भेदभाव करती है, ऊंच नीच करती है। जिन लोगों ने वो नहीं पढ़ा है, उसे नहीं जाना है, वो ऐसा आक्षेप लगा सकते हैं, परंतु ऐसा कुछ नहीं है कि उसके अंदर भेदभाव किया जा रहा हो। हाँ, उस समय के हिसाब से जो उचित था वो व्यवस्था उन्होंने दी, परंतु इससे हम इस पूरे मोरल कोड को या सिविल कोड को खारिज नहीं कर सकते। ऐसी बहुत सी उत्तम व्यवस्थाएं उसके अंदर हैं, और ये मॉरल कोड इसी कुरुक्षेत्र की भूमि से निकला। इसी के कारण माना जाता है कि यहीं पर चूँकि कुरु ने अपना शरीर बो दिया था, और तय हुआ, सभी देवताओं ने मिलकर सोचा कि चूँकि इन्होंने अपना शरीर यहाँ बो दिया है, शरीर बो देना एक रूपक है। एक्चुअली उन्होंने वहाँ पर इतनी श्रम किया था, इतनी मेहनत की थी सभ्यता को स्थापित करने के लिए, कि ये कहाँ जाने लगा कि उन्होंने अपना यहाँ शरीर बो दिया। जैसे कोई व्यक्ति बहुत मेहनत करता है तो माना जाता है उसने अपनी सारा जीवन यहाँ खपा दिया, तो ऐसे ही किया था। परंतु सारे देवताओं ने मिलकर सोचा अब इस क्षेत्र का नाम कुरुक्षेत्र रखा जाएगा,
क्योंकि यहाँ इन्होंने अपना धर्म का बीज बोया है। परंतु वहाँ पर विष्णु भी उपस्थित थे। विष्णु ने कहा कि चूंकि इन्होंने यहाँ पर अपना धर्म का बीज बोया है तो क्यों ना इस जगह का नाम धर्म क्षेत्र रखा जाए। पर चूंकि अब नाम रखा जा चुका था, आप तो जानते ही हैं वैदिक काल में इंद्र सर्वपूज सर्वोत्तम देवता माने जाते रहे हैं और उनके एक छोटे भाई थे जिनको उपेंद्र कहा गया। वेदों में इसका वर्णन है। अपने सर्वव्यापक गुण के कारण अर्थात कण कण में व्याप्त, उनसे रहित कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जो उनसे रहित हो। उन्हीं का नाम विष्णु है और ये विष्णु इंद्र के छोटे भाई के रूप में वेदों में कहे गए हैं। कुरु जांगल जो स्थान था अब वो एक सभ्य स्थान हो गया और वहाँ जो सरोवर है वो सरोवर ऐसा माने जाने लगा कि इसके अंदर जो स्नान करेगा वो एक तरह से ज्ञान के सरोवर में डुबकी लगाएगा और उसे बड़ा ज्ञान प्राप्त होगा। कुरुक्षेत्र पुण्य भूमि राहु ग्रस्ते दिवाकरे, ये ऐसे नहीं कहा गया, परंतु लोगों ने इसका अर्थ ऐसे लगा लिया कि जैसे राहु नाम का कोई राक्षस है वो सूर्य को ग्रस्त लेता है, परंतु ऐसा नहीं है। यहाँ राहु का अर्थ है कि अज्ञानता और सूर्य का अर्थ है ज्ञान। यदि समाज में या संसार में जब बहुत अज्ञान फैल जाता है और ज्ञान का पतन होने लगता है, अज्ञान ज्ञान को कवर कर लेता है, ढक लेता है, तो ये वो क्षेत्र है, ये वो भूमि है जहाँ पर ऋषि बड़े बड़े विद्वान संगोष्ठियाँ किया करते थे, एकत्र होते थे और ज्ञान पर चर्चा करते थे और सोचते थे कैसे अब इस अज्ञान को मिटाया जा सके। और जब यहाँ पर इन संगोष्ठियों से नए नए नियम निकलते थे और समाज में फैला पाखंड, व्यभिचार, अंधविश्वास दूर हो जाता था उन नीतियों से, उस ज्ञान से, तो माना जाता था कि वो जो अज्ञानता का राक्षस राहु है वो अब सूर्य को छोड़कर भाग गया। इस पूर्व वैदिक नाम शरणवस सरोवर, इसका बाद में नाम ब्रह्म सरोवर हो गया, क्योंकि ब्रह्म उसी से वेदों की संरचना हुई, उन्हीं से वेद मिले। ऋषियों ने तो सिर्फ उन ऋचाओं का संकलन मात्र किया था। चारों वेद यहीं सरस्वती और कुरुक्षेत्र इन सब के आसपास ही रचना हुई और यह काफ़ी समय तक ज्ञान और विद्या का प्रसार रहा। मनु ने कहा भी है, उन्होंने घोषणा की थी, दुनिया में किसी को भी अगर ज्ञान चाहिए वो यहाँ आए, हम उसको उसके चरित्र के मुताबिक यह बताएंगे कि उसके लिए क्या उत्तम है और उसे क्या काम करना चाहिए, और जो काम उसे करना चाहिए उसका सारा ज्ञान हम उसे देंगे। तो यहाँ पर दुनिया के बहुत बहुत दूर से आने वाले लोग अपने चरित्र के मुताबिक ज्ञान प्राप्त करते रहे हैं, परंतु जैसे कि बार बार यहाँ पर अंधविश्वास फैलता रहा और लोग ये मानने लग गए कि ये जो सरोवर है सिर्फ इसमें स्नान कर लेने मात्र से हम लोग स्वर्ग चले जाएंगे या हमारे अंदर ज्ञान की ज्योति जल जाएगी। ये अंधविश्वास फिर सामने आ गया। अब बात करते हैं कि इसके बाद क्या हुआ। वेद लिखे जा चुके थे, मनुस्मृति लिखी जा चुकी थी, कुरु नहीं रहे, कुरु का वंश आगे चला और ये वंश, इस वंश के आखिरी सम्राट थे महाराज शांतनु। परंतु शांतनु जो थे उनकी राजधानी कुरुक्षेत्र नहीं थी, हस्तिनापुर थी। हस्तिनापुर के सम्राटों ने कभी कुरुक्षेत्र का दर्शन नहीं किया। 4 पीढ़ियाँ, जिसमें शांतनु, शांतनु के पुत्र भीष्म और उनके 2 अन्य पुत्र चित्रांगद और विचित्रवीर्य, ये कभी हस्तिनापुर नहीं आए थे। हाँ, भीष्म आए थे क्योंकि उन्हें युद्ध करना था, और इसी तरह से धृतराष्ट्र और पांडु, ये दोनों भी कुरुक्षेत्र कभी नहीं आए, हस्तिनापुर में ही रहे। तो कुरुक्षेत्र का सबसे ज़्यादा महत्व सिर्फ यही पता है लोगों को कि यहाँ पर एक भीषण युद्ध लड़ा गया था, जिसका महाभारत में वर्णन है। मानव इतिहास का इतना भीषण युद्ध कभी नहीं हुआ। इस युद्ध में 166 करोड़ 20,000 लोग मारे गए थे। सोचिए कितना रक्तपात हुआ था, ऐसा युद्ध कभी नहीं हुआ। तभी से ये जो भूमि है कुरुक्षेत्र की, ये रक्तपात के लिए प्रसिद्ध हो गई। अब इसमें रक्त गिर चुका था। जो भूमि ज्ञान की पुण्य भूमि थी वो अब रक्तपात की भूमि हो गई। उसके बाद से यहाँ पर कई युद्ध लड़े गए, उनका वर्णन मैं अवश्य करूँगा। कैसे ये कुरुक्षेत्र बना बिगड़ा, कैसे इस पे मुग़लों का शासन हुआ, कैसे अलेक्जेंडर और पोरुस का युद्ध यहाँ पर हुआ, कैसे सेल्यूकस को यहीं से मार के भगाया,
चंद्रगुप्त सम्राट ने, और उसके बाद कैसे हर्षवर्धन ने एक महान साम्राज्य स्थापित किया और उनकी पहले राजधानी कुरुक्षेत्र ही होती थी। इस सब का वर्णन अवश्य करूँगा। आप यदि इस वीडियो को पसंद करते हैं और ये सब जानना चाहते हैं तो इसके लिए मैं दूसरा पार्ट अवश्य बनाऊँगा, जिसमें मैं उत्तर वैदिक काल उनकी सारी घटनाओं का वर्णन करूँगा। क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद ये माना जाने लगा था कि लगभग सारे योद्धा तो इस भारत प्रदेश के मारे गए हैं, अब भारत में कोई वीर नहीं बचा। पर ऐसा नहीं था, वीर बचे थे। नाग वंश का जो तक्षक था, तक्षशिला पर राज करता था, वो यही सोचकर, इसी गलतफहमी के कारण उसने हस्तिनापुर पर हमला किया और परीक्षित का वध कर दिया। परीक्षित को आप जानते ही हैं, अभिमन्यु के पुत्र थे। और उसके बाद उनके पुत्र जन्मेजय ने नाग यज्ञ किया था। जन्मेजय ने तक्षशिला तक जाकर हमला किया और तक्षक के पूरे वंश का नाश कर दिया। आज आप देखेंगे कि नाग वंश का एक भी क्षत्रिय आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसका अर्थ यह है कि सारे योद्धा विहीन नहीं हो गए थे। भारत भूमि में बहुत योद्धा बचे थे और उसके बाद भी भारत पर कई आक्रमण हुए, बाहर से हुए, और यहाँ के योद्धाओं ने उनका डटकर मुकाबला किया। अगली वीडियो में आप अवश्य देखेंगे कि कैसे जाट गुजरों ने इस भूमि को मुक्त कराया मुग़लों से और कैसे डटकर सामना किया, कैसे ब्रह्म सरोवर पर कब्जा किए हुए मुग़लों को मार के भगाया, किसकी मदद से मार के भगाया, कैसे महारानी अहिल्याबाई होलकर ने यहाँ के खंडित मंदिरों का जीर्णोद्धार किया और यहाँ का उनका जीर्णोद्धार करके उनको भव्य स्वरूप प्रदान किया। मुग़ल यहाँ से जो मूर्तियाँ लूट के ले गए थे माँ काली की, वो कैसे यहाँ पर स्थापित हुई, कैसे थानेसर का नाम स्थानेसर से थानेसर किया गया और किसने किया, उसका क्या महत्व है, ये सब जानने के लिए इस वीडियो के दूसरे पार्ट की प्रतीक्षा कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने कमेंट अवश्य दीजिए। आपका पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।